जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जानकारी लेकर। यह 3 महीने साल 2023 के शुरुआती यह 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, स्टूडेंट, संतान के बारे में, आपकी विदेश यात्राएं, विदेश में जो लोग सेटल हैं, घर से दूर रहते हैं, उनके लिए स्थिति कैसी है, किसान भाइयों की स्थिति कैसी रहेगी, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, छात्रों की पढ़ाई कैसी रहेगी, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनके लिए क्या अवसर मिल रहे हैं इन 3 महीनों में, और जो लोग कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अभी फ्री बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या स्थिति है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति और खासतौर पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी भी चर्चा होगी, और जो महिलाएं, माता बहनें जो घर में रहती हैं उनकी भी चर्चा होगी कि हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यह 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक अवश्य देखें, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि योग कारक ग्रह कौन से हैं जो आपके लिए 3 महीने को विशेष बना रहे हैं। तो सबसे पहले योग कारक स्थिति में तो गुरुदेवी है, और इन गुरुदेव को बल देने शुक्रदेव आ जाएंगे, फरवरी माह में उच्च के हो जाएंगे। और बुध देव भी जो लग्नेश है आपके और राशि स्वामी है और कर्मेश है, उनका भी यहां पर बैठना योग कारक स्थिति बनाएगा। तो एक तरह से गुरु तो चल ही रहे हैं पूरे 3 महीने के लिए योग कारक, लेकिन कहीं ना कहीं फरवरी से बुध, शुक्रदेव और मार्च में बुध देव भी योग कारक स्थिति में होंगे। और शनिदेव महायोग कारक स्थिति में 6ठे भाव में आ जाएंगे 17 जनवरी के बाद। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो इसलिए यह 3 महीने आपके लिए खास है। तो आप इन नवग्रह देवताओं का जयकारा जरूर लगाएं कमेंट में। जय नवग्रह देवता, नवग्रह देवों की जय हो, गुरुदेव शनिदेव की जय हो, गुरुदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः का आप कमेंट अवश्य करें, क्योंकि यह ग्रह आप पर विशेष कृपा कर रहे हैं इन 3 महीनों में। और शुक्रदेव का भी शुक्र अदा करें। मैं बताऊंगा ये ग्रह क्या लाभ दे रहे हैं, तो आपकी समझ में और ज्यादा आ जाएगा। बहुत से लोग कमेंट में कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब बेकार होगा। अरे भाई, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कम से कम आप आशावादी जरूर रहें। ये मैं ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, ये मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं कि जो व्यक्ति आशावादी होता है उसे जीवन में आज नहीं तो कल सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। क्यों आप इतने निराशावादी हो जाते हैं? क्यों आप सोचते हैं कि ऐसा, जब आप खुद ही मान लेते हैं अच्छा नहीं होगा तो फिर कहां से अच्छा होगा। एक बहुत फेमस डायलॉग रहा है ना शाहरुख की मूवी का, कि जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। यहां पर कायनात कुछ नहीं, ग्रह है, और शिद्दत कुछ नहीं, आपकी इच्छा शक्ति है, विल पावर है। ऑप्टिमिस्टिक होकर, आशावादी होकर, इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप कुछ मांगे तो ग्रहों से, ये ग्रह आपको देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहे, थोड़ा आशावादी रहे, ठीक है। अगर आपके जीवन में पिछले समय में ठीक है निराशा थी, कोई बात नहीं, अब तो आशावादी रहे। निराशा होने का कारण एक शनि देव था, पंचम भाव का शनि पनौती का काम करता है, और उस कारण थोड़ी पनौती रही होगी पिछले 2.5-3 साल से। लेकिन अब 17 जनवरी को तो शनि देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो पनौती भी खत्म हो रही है। तो इसलिए नवग्रहों का शुक्र अदा करें, धन्यवाद करें, कमेंट करें, जयकारा लगाएं शनिदेव गुरुदेव का, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपका राशि स्वामी बुध आपको क्या फल दे रहा है, क्या परिणाम दे रहा है। तो बुध देव
जनवरी माह में आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो आपका पूरा अटेंशन हो सकता है जनवरी महीने में अपने परिवार, अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा रहेगा, माता, अपनी फैमिली, अपने परिवार की तरफ, और या फिर ये कहें कंफर्ट की तरफ ज्यादा रहेगा। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी, मतलब आप काफी हद तक अपना समय घर में व्यतीत करना पसंद करेंगे। वहीं पर आपको पीस ऑफ माइंड फील होगा, आपको शांति फील होगी। ऐसी स्थिति बुधदेव बना रहे हैं। और 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में बुधदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो ये एक राजयोग बन जाएगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर करेगा 20 दिन के लिए, 7 फरवरी से 27 फरवरी 20 दिन के लिए। ये स्थिति आपको बहुत ज्यादा खुशियां देगी, प्लेजर देगी। मैं अभी पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं, काम की, धन की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय आप सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होंगे इन 20 दिन के लिए, 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। इसमें आप वो काम करना पसंद करेंगे जिसमें आपका मन लगता है, आपका दिल लगता है, जो आपको सबसे प्रिय है, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उधर आपका ध्यान जाएगा। आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनके साथ रिलेशन आप ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे, स्पेंड करेंगे। चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, या संतान की बात हो, सबसे ज्यादा ध्यान आपका संतान की तरफ जाएगा। संतान के साथ प्लेजर, टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, ये सारी मौज मस्ती की स्थिति आपकी इन 20 दिनों में बनेगी। मतलब आप वो करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, चाहे संतान के साथ समय बिताना, चाहे प्रेम संबंध, और चाहे अपनी हॉबी पर। 27 फरवरी के बाद, 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच में बुधदेव छठे भाव में आ जाएंगे। ये समय थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देगा, तनाव देगा, डिफिकल्टियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी। स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न, या बॉस ने ऐसा काम दे दिया जो आपको नहीं आता, उसको लेकर स्ट्रेस, या व्यापार में कोई ऐसी दिक्कत आ गई, रुकावट आ गई, उसको लेकर स्ट्रेस। ये सारी चीजें आपको थोड़ा परेशान करेगी, चिंताएं देंगी। लेकिन इसका तोड़ शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव 17 जनवरी के बाद यहां पर गोचर करेंगे छठे भाव में, तो वो डिफिकल्टी से आप बाहर भी निकलेंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर आपको बहुत ऊंचाइयां दे देगी। मतलब उन डिफिकल्टियों से आपको फाइट तो करना पड़ेगा, वो एक स्ट्रेस का समय तो होगा, लेकिन उन डिफिकल्टियों से आप ओवरकम हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। हाँ, लेकिन एक स्ट्रेस वाला समय जरूर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में जरूर चिंता वाला समय रह सकता है 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च का समय। इस स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखें। और 16 मार्च से मार्च अंत तक का समय बुध देव का नीचभंग राजयोग बनेगा शुक्र और गुरु के द्वारा। व्यापार में या ट्रेडिंग में, ट्रेड के द्वारा कोई बहुत बड़ा लाभ। मतलब अगर आप व्यापारी हैं और आप माल खरीदते बेचते हैं, आप ब्रोकरेज कमाते हैं या ट्रेड करके नहीं माल प्रॉफिट कमाते हैं, आप ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ, कोई बहुत बड़ी डील आपको विशेष तौर पर मानसिक सुख और समृद्धि देगी। आपका पूरा ध्यान उस समय ट्रेडिंग पर रहेगा 16 मार्च से मार्च अंत तक। ये 14 दिन आपको कोई बहुत बड़ी डील से लाभ दिलाएंगे, क्योंकि बुध का उस समय नीचभंग राजयोग बनेगा, विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बनेगी। अब यदि हम बात करें आपकी धन स्थिति की, संचित धन की, जो पैसा आप पर जुड़ा हुआ है उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप करते हैं, ज्यादातर हर कोई करता है, या तो बैंक में डालेगा, फिक्स डिपॉजिट में डाल लेगा, या शेयर मार्केट में डाल लेगा, या गोल्ड खरीदेगा, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। तो अगर आप बिना रिस्क वाली जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया गोल्ड और प्रॉपर्टी, क्योंकि गुरुदेव पंच महापुरुष राजयोग बनाकर
केंद्र में बैठे हुए हैं। तो गोल्ड में पैसा लगाना और प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, चल अचल संपत्ति में पैसा लगाना, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का सोच रहे हैं तो डिले ना करें। मंगल की दृष्टि भी है चौथे भाव पर, आपका काम बन जाएगा। प्रॉपर्टी से आपको लाभ, चल अचल संपत्ति से लाभ, घर, गाड़ी, वाहन से लाभ, और खास तौर पर इस लाभ की संभावनाएं 15 फरवरी से और ज्यादा बढ़ जाएंगी। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च का समय, जब शुक्रदेव भी यहां पर माल्लव योग बना लेंगे सप्तम भाव में, पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा शुक्रदेव का भी। तो गुरु का पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है, शुक्रदेव भी यहां पर बना लेंगे और बुध का नीचभंग राजयोग हो जाएगा। तो ये तीनों ग्रह मिलकर कमर्शियल प्रॉपर्टी के योग बना रहे हैं। अगर आप अपने ऑफिस या कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, अद्भुत डील आपको देखने को मिलेगी। आपको गाड़ी वाहन के योग बना रहे हैं, अगर कमर्शियल कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छे योग है। अगर आप अपनी कोई पर्सनल वाहन गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए भी अद्भुत योग बन रहे हैं। अगर आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अद्भुत योग बन रहे हैं। और यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी शानदार योग बन रहे हैं। वैसे तो ये योग तीनों महीने है, लेकिन 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च का समय और भी अद्भुत है, और भी शानदार है, और भी लाजवाब है। आपके द्वारा की गई हर डील शानदार हो जाएगी, चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी और गाड़ी वाहन के मामले में। यदि आपका कोई पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, घर रेंट पे नहीं जा रहा है, या इस तरह की समस्याएं आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपकी कहीं ना कहीं आय बढ़ रही है आपकी चल अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये अद्भुत योग बन रहे हैं। दूसरा, गोल्ड के लिए तो तीनों महीने शानदार है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना वेस्ट, अगर रिस्क नहीं लेनी तो। गुरु पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, और यदि आप रिस्क लेने वाली जगह पर पैसा लगाते हैं तो आपके लिए 22 जनवरी तक का समय ठीक है। 22 जनवरी तक आपको रिस्क लेकर पैसा लगाने से कुछ लाभ हो सकता है। आपका कोई शेयर अच्छा मतलब मुनाफा कमा के दे सकता है, लेकिन आपको यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करना है। दूसरों के कहने पर कहीं पर पैसा नहीं लगाना है। यदि अगर आप शेयर मार्केट में नॉलेज रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आपने खुद ने कोई स्टडी कर रखी है, आपका बुद्धि बल, आपका ज्ञान कहता है कि हाँ ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, इसकी रिपोर्ट अच्छी है, इसका डेटा अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें। जनवरी माह आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बना रहा है। उसके बाद थोड़ी रिस्क वाली स्थिति बन रही है फरवरी माह में, और मार्च मतलब फरवरी मिड से मार्च मिड का समय थोड़ा बहुत ठीक है। उस समय भी आपको रिस्क वाली जगह से या ट्रेडिंग से लाभ हो सकता है। यदि आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो धार्मिक यात्राओं के लिए जनवरी फरवरी महीना बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी धार्मिक यात्रा की सोच रहे हैं तो। और इस समय यात्राओं के प्लान भी आपके बन सकते हैं फैमिली के साथ, निकटतम व्यक्तियों के साथ। और 13 मार्च के बाद आपकी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती है, नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती है, और इन यात्राओं से आपको सफलता मिलेगी। मंगल केंद्र भाव में गोचर करेंगे तो यात्राएं लाभकारी रहेंगी। ठीक है, यदि हम छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो जनवरी माह में खास तौर पर 14 जनवरी तक थोड़ा सा आप कंफ्यूजन की स्थिति में हो सकते हैं, आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, या ये कहे कि आपका मतलब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब आप ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, जिससे आपकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद स्थिति अच्छी बन रही है। बुध देव जो आपकी राशि स्वामी है वो आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। 17 जनवरी को शनि देव भी पंचम भाव से निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका जनवरी माह में बुध शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है
वो आपके बुद्धि बल को बढ़ा रहा है, आपकी पढ़ाई की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा रहा है, आपकी एनालिटिकल स्किल को बढ़ा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं मिड ऑफ जनवरी से लेकर मिड ऑफ फरवरी तक का समय बहुत शानदार है शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय यदि कोई एग्जाम है, परीक्षा है, तो आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। मिड ऑफ जनवरी से पहले का समय अच्छा नहीं है। मिड ऑफ फरवरी के बाद भी समय अच्छा है, लेकिन इस समय आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जितना आप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ रण क्षेत्र में उतरेंगे, अर्थात परीक्षा में उतरेंगे, उतना ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पर आपको अच्छा करना है तो दूसरों से बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। जब तक आप पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लेकर, पॉजिटिव अपनी एनर्जी को लेकर अगर आप कंपटीशन करने नहीं उतरेंगे, जब आप पॉजिटिव वे में ये नहीं सोचेंगे कि मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, तब तक आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएंगे। एक्चुअल में कहें तो मिड ऑफ फरवरी का जो महीना है, या ये कहें कि जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर फरवरी तक का जो महीना है, वो आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ा रहा है। और खास तौर पर शनिदेव 17 तारीख के बाद इस क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। छठे भाव में शनिदेव कंपटीशन में विजय दिलाते हैं। शनिदेव के ड्रॉबैक भी है 17 तारीख के बाद छठे भाव में आने से, लेकिन जो लाभ है वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम शनिदेव यहां पर देंगे। और फरवरी तक का माह तो बहुत ही शानदार है दूसरे ग्रहों के प्रभाव से। शनिदेव तो अब 2.5 साल के लिए यहां पर है। खैर, दूसरा, यहां पर नौकरी करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा, जो खासतौर पर बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, वो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनको इंटरव्यू में क्लियरेंस मिल जाएगा, इंटरव्यू उनका अच्छा चला जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और यदि आप व्यापारी हैं, व्यवसाय में हैं, तो व्यापार में आपके विरोधी, आपके शत्रुओं से आपको चैलेंज तो मिलेंगे, लेकिन वही है ना, आप कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के साथ जब उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे तो आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे और आपको सफलता अद्भुत मिल जाएगी। ये शक्ति दे रहे हैं शनिदेव यहां पर। तो ये 6th भाव की एनर्जी आपको कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आपकी बढ़ाकर व्यापारियों को लाभ दे रही है, नौकरी करने वाले लोगों को लाभ दे रही है, जॉब दिलवा रही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी परीक्षा में आपको सफलता मिल रही है और आपके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। ये सारी बेहतर स्थिति बना रहे हैं शनिदेव, और दूसरे ग्रहों के प्रभाव से ये स्थिति बहुत शानदार बन रही है। मिड ऑफ जनवरी से लेकर फरवरी माह तक ये शानदार समय रहेगा, जब आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान को लेकर जनवरी फरवरी माह में बहुत ज्यादा उथल पुथल है। शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे, छठे भाव में चले गए, पंचम भाव के स्वामी। संतान आपकी बहुत सी चीजों को लेकर जिद्दी रहेगी जनवरी फरवरी माह में, आपकी सुने नहीं, संतान के साथ वाद विवाद रहे, वो अपनी मनमानी करे, गुस्सा ज्यादा हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने की, मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब परिवार में, मतलब माता पिता की ना सुनना, हर चीज पर आर्गुमेंट करना, ऐसी स्थिति बनेगी। तो आपको थोड़ा सा प्रेम से पेश आना है। वाद विवाद सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा संतान के साथ। आप जितना डिसिप्लिन उनके ऊपर थोपेंगे उतनी प्रॉब्लम संतान के साथ देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा दोस्त बनकर उनके साथ पेश आओगे तो बहुत अच्छी स्थिति संतान के लिए भी बनेगी। हाँ, अगर संतान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करें तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी तो है, लेकिन फिर भी वो बेहतर करते हुए नजर आएंगे, उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। हाँ, लेकिन हार्ड वर्क है, मेहनत है संतान के लिए, संतान को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो उनको परिणाम थोड़े बेहतर मिलेंगे, वरना संतान को लेकर थोड़ी चिंता या परेशानी बनी रह सकती है। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, तो यहां भी थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है प्रेम संबंधों के मामले में। आपको प्रेमी के साथ सही तालमेल
बिठाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खासतौर पर जनवरी फरवरी महीने में, तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, वैसे रिलेशन लॉन्ग टर्म रहेंगे लेकिन थोड़ा सा मतभेद है। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में मैंने पहले ही कहा कि 27 फरवरी से 16 मार्च का समय बहुत अच्छा नहीं है और इस स्थिति को स्वास्थ्य के मामले में खराब शनि देव भी करेंगे। देखिए, शनि देव 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ गए, तो रोग कारक होते हैं शनि देव, और रोग स्थान में आ गए तो रोग तो दे देंगे, ये संभावना है। और जब भी आपके राशि स्वामी को दूषित करेंगे, रोग की तीव्रता बढ़ जाएगी, जो 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच का समय है। यदि कोई ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो उसको लेकर थोड़ी तकलीफ शनिदेव बढ़ा सकते हैं, और खासतौर पर बुजुर्गों की, क्योंकि शनिदेव उम्रदराज लोगों के कारक होते हैं। उम्र के साथ बढ़ने वाली जो तकलीफें होती हैं, बीपी, शुगर वगैरह, थायराइड, घुटनों की प्रॉब्लम, उस ऐसी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप शनि संबंधित वस्तुओं का दान करें, शनि के बीज मंत्रों का दान करें, शनि के उपाय करें, पीपल के देव को आप, पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन शनि संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करें। शनिदेव यहां पर शत्रु भी देते हैं, लेकिन शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं शुरू से ही कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उसके लिए अच्छा है। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपको अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी अपने कार्य क्षेत्र में, काम में, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, आपको उतार चढ़ाव आ रहे थे, कभी अच्छा कभी बुरा, तो अब आपको एक स्थिरता, स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी को दबा देंगे शनिदेव की दृष्टि के कारण। तो 17 जनवरी के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी दिखाई देने लगेगी, और आपके खर्चे भी कम कर देंगे शनिदेव सप्तम दृष्टि से, तो ये भी एक लाभ मिल रहा है आपको। ठीक है, यहां पर शनिदेव आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से मेहनत बहुत करवाएंगे, उनसे लाभ मिलेगा। मेहनत करवाने का मतलब आपके नीचे जो काम करते हैं, शनिदेव कारक भी है सर्वेंट के, नौकर चाकरों के, तो यहां लेकिन आप गलती से अपने नौकर चाकर, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कोई जुल्म ना कर दें, वरना शनिदेव इतना बुरा दंड देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आप अगर उनकी मदद करेंगे, तो अगर आप उनसे मदद लेना चाहते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, तो यहां पर सबसे अच्छा काम शनिदेव छठे भाव में यही करते हैं कि एक टीम वर्क की तरह आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो हायर पोस्ट पर है, मैनेजर है, लीड है, तो आप एक टीम वर्क की तरह शानदार काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल काम करते हैं तब भी अगर आप अपने कलीग, अपने साथी के साथ सहयोग लेकर चलते हैं, तो 17 जनवरी के बाद शनिदेव आपके लिए योग कारक स्थिति बना रहे हैं, और ये स्थिति पूरा 3 महीने चलेगी। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो उस क्षमता को बढ़ा रहे हैं आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से। आपके वर्कर, आपके नीचे काम करने वाले लोग आपके माल की क्वालिटी, क्वांटिटी, डिमांड को पूरा करने में सक्षम है, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो यह स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं, इसलिए व्यापारियों के लिए बहुत योगकारक स्थिति हो गई, और नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक टीम वर्क की तरह काम करने में बहुत अद्भुत क्षमताएं यहां देखने को मिलेंगी। और एक आम आदमी भी अगर उसके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं तो उनका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनकी मदद हमेशा करते रहे, उनको प्रताड़ित गलती से ना करें, वरना शनिदेव का प्रकोप तो हर कोई जानता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके व्यापार की बात करें तो देखिए यहां पर 2-2 ग्रह मतलब पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। गुरु तो अप्रैल से बनाए हुए हैं, शुक्रदेव 16 फरवरी से बनाएंगे 12 मार्च तक, और शुक्रदेव यहां पर योग कारक भी है, भाग्येश भी है और धनेश भी है। तो एक तरह से धन की वर्षा कर रहे हैं भाग्य को प्रबल करके। तो ये आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति हो गई। 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का समय इन 3 महीनों का सबसे गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए। कोई अद्भुत डील, कोई अद्भुत ऐसा एग्रीमेंट आप क्लाइंट से, कस्टमर से, ग्राहक से करने में सक्षम रहेंगे जो आपको बहुत बड़ा लाभ दे दे। क्योंकि यहां पर बिजनेस के कारक ग्रह बुध भी है, वो नीच के जरूर होंगे लेकिन नीच भंग राजयोग बनाएंगे। बुध खैर आएंगे यहां पर 13 मार्च को, लेकिन
इसलिए मार्च का महीना भी अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि उनका नीचभंग राजयोग बन रहा है गुरु के द्वारा। तो ये शानदार समय रहना है व्यापारियों के लिए, कोई डील करने के लिए, कोई एग्रीमेंट करने के लिए, और दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये शानदार समय है। शुक्रदेव यहां पर देखिए, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो हो सकता है जनवरी महीना इतना अच्छा ना हो, मिड ऑफ फरवरी तक इतना अच्छा ना हो, थोड़ा सा मतलब जीवन साथी को से थोड़ा सा किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि छठा भाव पावरफुल हो रहा है, शनि वहां पर है, तो छठा भाव जब पावरफुल होता है तो सातवें भाव की हानि करता है, तो इसलिए थोड़ा वाद विवाद जुड़ता है। लेकिन यहां पर शुक्रदेव आ जाएंगे 16 फरवरी को, आपके रिश्तों में प्रेम, सद्भाव, रिलेशनशिप इतने मजबूत होने लगेंगे, बॉन्डिंग इतनी शानदार करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, और जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के से आपके भाग्य की वृद्धि भी कर रहे हैं शुक्रदेव, धन भी दे रहे हैं, और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आप लोगे। तो जीवन साथी का सहयोग लेकर चले, आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी 16 फरवरी के बाद। ऐसी स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं। अगर पार्टनरशिप भी करते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, तो पार्टनर से भी विशेष तौर पर यहां पर लाभ देखने को मिलेगा। पार्टनर आपका बहुत लाभकारी रहेगा 16 फरवरी से, उसकी सलाह पर काम करोगे तो और भी अच्छा है। आप यदि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 17 जनवरी के बाद अच्छे योग बन रहे हैं विदेश जाने के। और 17 जनवरी के बाद खास तौर पर आप ये मान लें 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में आपकी यात्रा हो सकती है। यदि आपने वीजा लगा दिया है, आपने पासपोर्ट बनवा लिया है और आप जाना चाह रहे हैं, तो ये कार्य आपका एग्जीक्यूट हो सकता है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए शनि योग कारक स्थिति में आ गए 17 तारीख से, दृष्टि से देख रहे हैं 12वें भाव में 2.5 साल के लिए, तो आपका परमानेंट रेसिडेंट बना रहे हैं विदेश में, लॉन्ग समय के लिए आप सेटल हो सकते हैं। इस 2.5 साल के अंदर आपको पीआर मिल सकती है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है, आप जो भी प्रोसेस करना चाह रहे हैं विदेश में सेटल होने की, वो आपकी पूरी हो सकती है। ऐसा योग लेकर आ रहे हैं शनिदेव 17 जनवरी से, तो शानदार स्थिति है। ठीक है। और जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं विदेश में रहकर, उनके लिए समय अच्छा है। जैसा अभी फलादेश बताया उसके अनुसार ही उनको विदेश में रहकर भी परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है। बुजुर्ग लोग हैं अगर आप, और आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप ना कर्म क्षेत्र में मतलब इन्वॉल्व नहीं है, अर्थात आप ना नौकरी कर रहे हैं और ना व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से तो मैंने बताया मिड ऑफ जनवरी से आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। बुजुर्गों के लिए तो शनि भी थोड़ा रोग कारक स्थिति बना रहे हैं। ठीक है। तो शनि के उपाय करें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनवरी माह में कोई लाभ हो सकता है। फरवरी मिड का समय भी अच्छा है। मार्च बहुत अंत का मतलब मिड ऑफ मार्च के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। अगर आप जीवन साथी से सपोर्ट लेकर चल रहे हैं तो अद्भुत समय है आपके लिए। जीवन साथी आपको शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, साहस दे रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है। एक अद्भुत मतलब सपोर्ट मिल रहा है जीवन साथी से। और अगर बच्चों का सपोर्ट ले रहे हैं तो उधर से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है बच्चों का सपोर्ट आपको ना मिल पाए। यदि आप किसान भाई हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं मंगलदेव। 3 महीने शानदार है मंगलदेव के द्वारा। किसान भाइयों को बड़ा लाभ मिल सकता है, उनकी फसल, उनकी मेहनत रंग ला सकती है, उनको अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रह मेहनत भी करवा रहे हैं, ये बात भी सत्य है। ठीक है। यदि आप महिला हैं, कामकाजी महिला है, तो आपके लिए राशि फल वही है जो अभी बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी है, घर में रहने वाली महिला है, घर को संभालती हैं, तो आपके लिए जनवरी मिड से लेकर फरवरी मिड का समय थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ी सी समस्याएं आ रही है घर की व्यवस्थाओं को संभालने में, घर को मैनेज करने में। लेकिन जनवरी अच्छा है। जनवरी शुरुआत का समय मिड से पहले का, और फरवरी मिड के बाद का समय अच्छा है।
आप अपने जीवन साथी के लिए जरूर ऊर्जा शक्ति साबित हो रही है। उनके लिए जितना आप सपोर्ट कर रही है उतनी ही अच्छी स्थिति बन रही है। और संतान को लेकर जरूर इस महीने आपके कंसर्न बने हुए हैं। अगर आपको कहीं से अगर स्ट्रेस मिल रहा है परिवार में, तो संतान को लेकर मिल रहा है। या तो संतान सुन नहीं रही, या उनके कैरियर को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंतित आप रह सकते हैं। ये चीज जरूर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कन्या राशि वाले जातकों के लिए 3 महीने व्यतीत हो सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। यहाँ पर आप छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों का क्षय होने से समस्याएं, तकलीफें अपने आप दूर हो जाती हैं। तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए सेवा, धर्म आदि के कार्यों से जुड़े लोगों की मदद करें। अगर सोशल मीडिया पर ही टाइम स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का लाभ हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर किसी को भी लाभ होता है तो उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर लगती है जो समाज का, सोसाइटी का भला कर सकती है, उसी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करें। जो बुरा कर सकती है, नकारात्मक एनर्जी को ना करें, वरना आप पाप कर्म बढ़ा ही लेंगे। ठीक है, तो जो अच्छा करती है उसका आप सपोर्ट करें, शेयर करें। इससे दूसरों को अगर लाभ होता है तो आपको भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।